खुशामदीद। चलिए आज बलूचिस्तान के एक ऐसे ज़िले की बात करते हैं जिसका जिक्र शायद ज़्यादा न सुना हो, पंजगोर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ कदीम रिवायात, मजबूत कम्युनिटीज़ और आज के दौर के तनाज़ुआत सब एक साथ मिलते हैं। तो आइए इस पोशीदा मकाम को मिलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पंजगोर नाम का मतलब क्या है, फिर हम इसकी 1000 साल पुरानी तारीख में जाएंगे। उसके बाद इस इलाके की ज़िंदगी का दारोमदार किस चीज़ पर है वो देखेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे और आखिर में यहाँ के मौजूदा सिक्योरिटी हालात पर एक नज़र डालेंगे। हर जगह की अपनी एक पहचान होती है और अक्सर वो पहचान उसके नाम में छुपी होती है। पंजकोर की कहानी भी बिल्कुल उसके नाम से ही शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस नाम के पीछे क्या राज है। सवाल यह है कि एक नाम, एक लफ्ज़ किसी पूरे इलाके के बारे में क्या बता सकता है? बहुत कुछ। पंजकोर का नाम, जैसा कि अब हम देखेंगे, इस जगह के जुग्राफिये और इसकी रूह दोनों की अक्कासी करता है। तो इस नाम के 3 मुमकिन मतलब निकलते हैं। एक है पंजगोरान यानी 5 बुलंद पहाड़ियों की सरजमीन। दूसरा हो सकता है पंजगोर यानी 5 कब्रें, शायद किसी बुजुर्ग हस्ती की। और तीसरा पंजकोर मतलब 5 नदियां या पानी के धारें। अच्छा, तो नाम के मतलब पर तो बात हो गई। अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इस लंबी और कह सकते हैं पेचीदा तारीख को देखते हैं जिसने पंजगोर को वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने। ये टाइमलाइन देखिए, इसकी तारीख 985 ईस्वी से मिलती है, जब इसे बंजबर के नाम से रिकॉर्ड किया गया, जो मकरान का दारुल हुकूमत था। फिर 1740 से 1955 तक यहाँ मुकामी गजकी खानदान की हुकूमत रही। 1860 की दहाई में ब्रिटिश मिशन यहाँ परसो बलोच सरहद बनाने आए और आखिरकार 1977 में इसे बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का एक अलग ज़िला बनाया गया। और ये इक़्तिबास देखें, एक कौम आबाद है जिसे बलोच कहते हैं। यह अल-मुक़द्दसी ने 985 ईस्वी में लिखा था। ये बलोच लोगों का सबसे पुराना यानी अर्लीस्ट नोन अरबी जिक्र है। इससे अंदाज़ा होता है कि इस इलाके की तारीख वाकई कितनी गहरी है। 19वीं सदी में जो गोल्डस्मिथ लाइन खींची गई, उसने बिरादरियों को तकसीम कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि वो लकीर जो 100 साल से भी पहले बनाई गई थी, आज भी इस ज़िले की मौशी और समाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है, खासकर ईरान के साथ सरहद पर। चलिए अब तारीख से निकलकर इस जगह के जुग्राफिया की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ का सबसे कीमती वसीला यानी पानी यहाँ की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है। देखिए, पंजगोर एक खुश्क और पहाड़ी इलाका है। ऐसे में सिर्फ एक दरिया है जो यहाँ की लाइफलाइन है, दरियाए रुखशां। जितनी भी आबादी है, जितने भी शहर हैं, वो सब इसी दरिया के किनारे आबाद हैं। तो इस खुश्क माहौल में लोग गुजारा कैसे करते हैं? यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और कदीम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जिसे कारीज कहते हैं। ये ज़मीन-दोज़ नालों का एक सिस्टम है जो दरिया के पानी को आबपाशी के लिए इस्तेमाल करता है। और इस निज़ाम को सदियों से यहाँ के लोग मिलकर चला रहे हैं और महफूज कर रहे हैं। और ये आदत देखिए, 67%, यहाँ की तकरीबन 67% वर्कफोर्स का ताल्लुक ज़राअत से है। इस एक नंबर से साफ पता चलता है कि दरियाए रक्षा और कारीज का निज़ाम इस इलाके की मौशियत के लिए कितने ज़रूरी हैं। ज़राअत के अलावा यहाँ की मईशत 3 चीज़ों पर चलती है। एक तो यहाँ की मशहूर मज़ाती खजूरें हैं जो एक्सपोर्ट भी होती हैं। दूसरा, लोग मवेशी पालते हैं। और तीसरा, सरहद के उस पार ईरान से ईंधन और दूसरी चीज़ों की सरहद पार तिजारत भी मईशत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन किसी भी जगह की कहानी वहाँ के लोगों के बिना अधूरी है। तो पंजगौर में कौन लोग रहते हैं? आइए अब यहाँ की डेमोग्राफी यानी आबादी के आदाद शुमार पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल बहुत दिलचस्प है। यहाँ 2 तहसीलें हैं, पंजगोर और गिचक। पंजगोर तहसील में आबादी की कसाफत यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 133 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि गिचक तहसील में ये सिर्फ 4 लोग फी मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब साफ जाहिर है कि ज़्यादातर लोग दरिया के करीब रहते हैं और बाकी इलाका खाली सा है। ज़बान की बात करें तो पंजगोर की शिनाख्त बहुत ही मजबूत और वाज़ेह है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 99.63% लोग बलोची बोलते हैं, यानी तकरीबन हर कोई। इससे इस इलाके का जो सकाफती बॉन्ड है वो साफ नजर आता है। अब अगर तालीम की बात करें तो 2023 के डेटा के मुताबिक मर्दों में शरह ख्वानदगी 45.8% है, जबकि ख़वातीन में ये 37.8% है। तो यहाँ मर्द और औरत की तालीम की शरह में एक नुमाया फ़र्क दिखाई देता है। और अब आखिर में हम बात करते हैं उन मौजूदा चैलेंजेस की जो आज के दौर में पंजगोर की अहमियत और उसके मसाइल को वाज़ेह करते हैं।
ये ज़िला इस इलाके में वाक़ है जो बलोच शोरिश से मुतासरा है। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के वाक़यात पेश आते रहे हैं, और इस सूरत हाल का असर ज़िले के हेडक्वार्टर्स से लेकर दूर दराज के सरहदी इलाकों तक हर जगह महसूस किया जाता है। तो यही पंजघोर की असली कहानी है। एक तरफ सदियों पुराना कारीज का निज़ाम है, तारीखी ख़ानदान है, सरहद के आर पार रिश्तेदारियां हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंजीमों की सरगर्मियां हैं, फौजी कैंपों पर हमले हैं और ईरान पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी। यही दो हकीकतें एक साथ चलती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 5 बुलंद पहाड़ियों की ये सरजमीन अपनी इस मजबूत शनाख्त और इन पेचीदा हालात के साथ अपने मुस्तकबिल का सफ़र कैसे तय करेगी।